अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। माजी में कुछ अरसा कबल या कुछ माह कबल कह लें, सिंध भर के, कराची समेत सिंध भर के पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके बी कंपनी भेजा गया था। उन पर इल्ज़ामात थे कि वह मुबैना तौर पर रेती बजरी की सरपरस्ती करते हैं, जराइम पेशा अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करते हैं, मुनशियात फरोशों के साथ उनकी मिली भगत है। इसके अलावा स्क्रैप के जो चोर हैं उनकी भी सरपरस्ती करते हैं। इस तरह से कई जो हेड मॉडल और SHO से भत्ता वसूली करते हैं। जो बासर अफसरान और एहलकार थे, इनको बी कंपनी रवाना किया गया था और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इनकी इंक्वायरी शुरू करवाई थी। इन एहलकारों में और अफसरान में 20 से ज़ायद अफसरान और एहलकार शामिल थे जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। तनवीर आलम ओढो इस कमेटी के सरबराह थे जो कि इंक्वायरी कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त इनको हटा के शोकास दिया था। इन्होंने अपने अपने शोकास के जवाब दिए और जवाब न मिलने पर 16 से ज़ायद अफराद को, जो अफसरान और एहलकार थे, इनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि कुछ अफसरान और एहलकारों की तनज़ुली करके उनका तबादला CPEC में किया गया है। इनमें इंस्पेक्टर शाहरुख थे जिन पर इल्ज़ाम था कि सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। रेती बजरी, रिश्वत सतानी, स्क्रैप चोरों की सरपरस्ती भी करते रहे। इनको भी शोकास मिला। इन्होंने शोकास में तमाम, उसके जवाब में शोकास के उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया, लेकिन मुतमईन न होने पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। ज़िला कोरंगी के राव फयाज, जिन्हें बी कंपनी भेजा गया था, उन पर भी जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती, मुनशियात फरोशों के साथ मिली भगत और बीटर बशीर के ज़रिए भत्ता वसूली के इल्ज़ामात थे। एक लड़की जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गुरो चलाती है, उसके साथ भी उनकी वाबस्तगी जो थी वो साबित हुई, जिस पर इनको भी बरतरफ किया गया। मटियारी के हेड कांस्टेबल एजाज लांगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साले महसर, इन दोनों को भी बरतरफ किया गया है। इन पर भी भत्ता वसूली, पुलिस वालों और हेड मॉडलों SHO से भत्ता वसूली के इनके ऊपर इल्ज़ामात थे। सखर का काशिफ गाड़ी, उस पर ईरानी तेल और नॉन कस्टम पेड अशिया को सिस्टम के साथ चलाने के इल्ज़ामात थे, उन्हें भी बरतरफ किया गया। टंडोला यार का PC इमरान, जो मुनशियात फरोशों का सिस्टम चलाता था, उनको भी बरतरफ किया गया। और साउथ का बादशाह अहमद, उससे भी बरतरफ किया गया है। ये वो अफसरान और एहलकार हैं जो कि बाअसर समझे जाते थे। SHOs, हेड मॉडल्स की पोस्टिंग्स इनके लिए कोई मसला ही नहीं थी और तमाम चीज़ें। फिर इसी के अंदर इंस्पेक्टर आमिर हमीद को तनज़ुली करके सब इंस्पेक्टर करके CPEC में भेजा गया। अब ये तमाम चीज़ें, साउथ का अहमद किसके लिए काम करता था, कोई ढकी छुपी बात नहीं। दूसरे अफसरान किसके लिए काम करते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन अफसरान की इंक्वायरियाँ मुकम्मल हुई और इन पर अब एक्शन नज़र आया। लेकिन तमाम सूरत हाल के बाद बात ये सामने आती है कि ये अफसरान काम किसके लिए करते थे, ये अहलकार किन लोगों के ख़ास आदमी थे। IG साहब को भी सब इल्म है इस बात का, इंक्वायरी कमेटी को भी तमाम इल्म है इस बात का, और हमेशा की तरह जो सिंध पुलिस की रिवायत रही है, नज़ला निचले मुलाजमान पर ही गिरा, क्योंकि एहतसाब के हाथ इतने कमज़ोर हैं कि उसके शिकंजे में निचला अमला ही आता है। 16 ग्रेड से ऊपर की जो मखलूक है वो नूरी मखलूक समझी जाती है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि PSP और रैंकर्स का फ़र्क जो है वो साफ नज़र आता है। अगर इन सब ने जिनके लिए काम किया
ये जो इतने अरसे से काम कर रहे थे, जितने के सारे हैं, क्या इनके एसएसपीज इन कामों से लाइल्म थे? अगर लाइल्म थे तो वो इस ओहदों के अहल ही नहीं। उनके डीआईजीज लाइल्म थे, अगर वो लाइल्म थे तो वो इन ओहदों के अहल ही नहीं। जिनको अपने अमले का पता नहीं है, जिनको अपने जोन या अपने डिस्ट्रिक्ट्स का पता नहीं है, तो इसका मतलब वो इस सीट के काबिल भी नहीं है। और अगर उन्हें पता था तो हिस्सा, जो सज़ा जज़ा का हिस्सा है, उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन ये एहतसाब, ये रिवायत बरकरार रही और नज़ला निचले अमले पर ही गिरा। और बड़े हमेशा बच जाते हैं और छोटे हमेशा रगड़े में आते हैं। इसी तरीके से ही अगर माजी की बात की जाए तो सीपैक के अंदर चाइनीज़ को मामू बनाने वाले, सीपैक की नफरी, उन्हीं से पेट्रोल डलवाते रहे और पुलिस का पैसा खाते रहे। फीडिंग चार्जेस भी उन्हीं से लेते रहे, पुलिस का पैसा खाते रहे। उसमें भी 6-7 सिपाही जो हैं या हेड कांस्टेबल एएसआई वो बरतरफ हुए। और उनका जो डीआईजी था वो आज पंजाब में नौकरी कर रहा है, इधर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात यह है कि निचले अमले में भी तशवीश की लहर पाई जाती है कि जिन पीएसपीज़ के लिए वो काम करते हैं वो बआसानी बच जाते हैं और निचला अमला जो है वो हमेशा जद में आता है। इस ज़िम्मे में हम आपको मज़ीद भी कई इंकिशाफात करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।